प्रधानमंत्री को 2 महीने के बाद ख्याल आया कि वहां पर कुकी ट्राइब्स का जेनोसाइड हो रहा है। प्रधानमंत्री इसलिए रिएक्ट करे, मजबूरन रिएक्ट करे, क्योंकि वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है कि कैसे महिलाओं को पुलिस की कस्टडी से निकालकर उनके कपड़े उतारकर उनके बाप और भाई का कत्ल करके एक खेत में ले जाकर एक 15 साल का लड़का 40 साल महिला का रेप करता है। प्रधानमंत्री अगर वीडियो नहीं निकालता तो प्रधानमंत्री क्या करते? 2 महीने में 130 चर्चिस को जला दिया गया, 6000 हथियार को लूटा गया, 60,000 गोलियों को लूटा गया, 50,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री 2 महीने के बाद अपनी तकलीफ कैसे हल करते हैं? ये जेनोसाइड हो रहा है वहां पर, क्योंकि वो लोग कुकी कबीले के हैं, उनका मजहब रिलीजन है, उनको बदनाम किया जा रहा है कि पॉपी कल्टीवेटर हैं, ये म्यांमार से आए हुए हैं, सब बकवास है। उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा और प्रधानमंत्री सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे। और अगर ये कश्मीर में अगर कुछ हथियार लूटे जाए तो क्या करते? बीजेपी का एक विधायक खड़ा है, इंडियन आर्मी को रोकता है मिलिटेंट्स को गिरफ्तार करने से। अगर 9 साल में तो यही हो रहा है ना, मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। ये बीजेपी का मेजोरिटेरियन प्रोजेक्ट का हिस्सा है पूरे देश का। क्या गिरफ्तारी हुई है 2 महीने के बाद? क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था कि ये इतना घिनौना क्राइम हुआ है महिलाओं के साथ? क्या देश के प्रधानमंत्री को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि 40-50 हजार लोग बेघर हो गए, 130 चर्चिस को जला दिया गया? ये पूरा का पूरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेजोरिटेरियन इनका प्रोजेक्ट है, उसीलिए चल रहा है पूरा ये। बिल्कुल, ये तो 9 साल में देख लीजिए कितने वाकयात हुए हैं मुसलमान, क्रिश्चियन, दलित के ऊपर। टारगेटेड वायलेंस होता है और कौन बचाता है इनको? किसके बारे में कहा जाता है कि इनको मारा जाए, इनको भगाया जाए, इनके महिलाओं को रेप किया जाए? कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम बातों का नोट नहीं लिया और केस बुक करने के लिए नहीं कहा? चाहे महाराष्ट्र हो या धर्म संसद हो या फिर आप देख रहे हैं यहां पर मणिपुर में आपकी सरकार है, वहां का मुख्यमंत्री का फेसबुक पोस्ट कभी उठाकर पढ़िए, क्या लिखता है, क्या जबान में कहता है। वो तो खुलम खुला कह रहा है कि कुकी लोगों को वो नफरत करते हैं। वैशाली बिहार के अंदर एक बेटी की इज्जत लूटी गई, तुमने पकड़ा उन मुजरिमों को? नहीं पकड़ा। अभी हमारी एक बहन अहमदाबाद के अंदर साबरमती नदी के अंदर कूद गई, सन 2020 में उसका केस रजिस्टर हुआ था। डोरी 498 सेक्शन के तहत, यानी 498 सेक्शन के तहत डोरी एक्ट का मामला रजिस्टर्ड होता है। तो उस बेटी ने, उसके बाप ने सन 2020 के अंदर केस फाइल किया था। तो उनके मुजरिम को पकड़ते तो आज वो बेटी जिंदा होती। वो तो काम नहीं किए जाते। हमको ये बना दो, हम गाय के ऊपर पाबंदी लगा देंगे। गाय के ऊपर पाबंदी बात में लगाना, पहले इंसान को जो कत्ल कर रहा है उसके ऊपर क्यों नहीं पाबंदी लगा दो? 65 लोगों को मारा गया है बेरहमी के साथ, उनके मुजरिमों को तुमने क्यों नहीं पकड़ा? किस लिए गद्दी में बैठे बेवकूफ बनाते हैं? हम आएंगे तो हम फूंक मारते। पत्रकार की तरह बात करूं या मैं एक बेटी की तरह बात करूं, या मैं उन बेटियों के बारे में अगर सोचूं कि वो क्या महसूस कर रहे होंगे? हमारे देश की मीडिया क्या कर रही है, क्या कर रही है यार? आप अपने आप को संभालिए, मेरा निवेदन है, क्योंकि ये संभालने वाली बात नहीं है पूनम जी। आप सोचिए हमारे देश की मीडिया क्या कर रही है। मीडिया सीमा और सचिन को दिखा रही है। मैं कमजोर नहीं हूँ पूनम जी, लेकिन ये घटना देखने के बाद मेरा दिल फट गया है मुझसे। बिल्कुल, आप उस चीज की जन्मदिन दबा है। जब हाथरस कांड आपको हुआ था, आपने उस बिटिया को, उस गुड़िया को कितना दिखाया था, और उसके बावजूद सरकार ने कोई कठोर एक्शन नहीं लिया इन भेड़ियों के खिलाफ। कठोर एक्शन और स्वतंत्र पत्रकार बना दिया ना सरकार। पूनम जी, सरकार ने आज मैंने एक किसान की बेटी को बुलाया है। आज पूनम पंडित को देश सुनना चाहता है कि क्या कहेंगी पूनम पंडित, मणिपुर में हुई उन 2 बेटियों के साथ जो विभत्स घटना हुई है उस पर क्या कहेंगी? आज हर औरत अपने आप को ऐसे ही महसूस कर पा रही होगी जो महसूस उन 2 औरतों ने किया होगा अपने आप को। देखिए, मैं चाहती भी यही हूँ, जब भी मैं बेटियों के मुद्दे पर बात करूं तो मुझे कांग्रेस से अलग हटा करके इस देश की और एक किसान की बेटी के रूप में ही लोग मुझे पहचाने, मुझे जाने। सबसे बुरी बात तो ये कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री मणिपुर का, ये कहते हैं वो कि इसकी जांच करेंगे। इतनी नगन वीडियो आने के बाद भी वो कहते हैं कि जांच करेंगे। अरे उन बेटियों की तकलीफ महसूस करो। अगर आपकी बेटी होती इसमें तो आप क्या करते? आज महिला मंत्रिमंडल में इतनी महिलाएं हैं, क्या किसी महिला ने जाकर के उन बेटियों के आंसू पहुंचे? क्या उनको अपने गले से लगाया? एक स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सुनिए स्मृति ईरानी जी क्या बोल
रही हैं, स्मृति ईरानी जी कह रही है कि बात हुई है उनकी बीरेन सिंह जी से, कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। मैंने उनका ट्विटर देखा था, उनका ट्वीट देखा था आदरणीय वीरेन जी से। अभी भी वो आदरणीय वीरेन जी लगा करके बोल रही है, क्यों नहीं जबरदस्ती उनका इस्तीफा लेती हैं। जब रेल हादसा हुआ था तो शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था, उप मुख्यमंत्री देवीलाल जी थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, उप प्रधानमंत्री थे वो। आज इतना बड़ा हादसा हुआ है तो क्यों नहीं आप उनका इस्तीफा छीन लेती? तुम्हें तो जबरदस्ती छीन लेना चाहिए। अगर विपक्ष में कोई और सरकार होती देश में तो आप चूल्हे हिला देती उनकी, आप सिलेंडर लेकर के घूमती थी और हमें भी लगता था कि हाँ एक महिला हमारी आवाज उठा रही है। लेकिन आज बेटियों की आवाज उठाने के लिए स्मृति ईरानी चुप है। जब उनकी बेटी पर बात आती है तो झूठ को सच करने के लिए वो बैठ जाती है, पूरा का पूरा सिस्टम को वो हाईजैक कर लेती है। लेकिन आज उन बेटियों को बोलने के लिए क्यों तैयार नहीं है? इस हिंदुस्तान के मीडिया का भी इतना ही योगदान है, मिनिस्ट्री मीडिया का, जितना उस भेड़ियों की भीड़ का योगदान है। उसमें एक या दो या चार लोग नहीं है इसमें, इस घटना को अंजाम देने वाले जितने लोग उस भीड़ में थे सभी इसके मुलजिम है, इन बेटियों के गुनहगार हैं। जितने वो है उससे भी ज्यादा इस देश का मिनिस्ट्री मीडिया है। 77 दिन पूनम जी, 77 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद खुली है, नींद से जागे हैं प्रधानमंत्री को। ये दिख रहा है कि मणिपुर में कुछ हो रहा है। इसके पहले प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का मां नहीं निकल रहा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर एक राज्य 3 महीने से जल रहा है, 2.5-3 महीने से, अगर उनको 77 दिन बाद पता चलेगा तो ऐसे हमारे देश का विकास होगा? हमारे देश के, इस देश में ऐसा पहली बार हुआ है, इतिहास गवाह है कि बलात्कार वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल होता है तब समझ में आता है कि देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। ये है बेटी बचाओ वाली सरकारें। सबसे ज्यादा बुरी बात बताऊं मैं प्रज्ञा बहन, ये है कि अगर ऐसी कोई घटना हो रही है किसी राज्य में तो आप जनता से सच को क्यों छुपाते हैं? आप नेट को क्यों बंद करते हैं? और अभी तो नेट बंद है तब स्थिति में ये वीडियो है, न जाने इतनी कितनी वीडियो आएंगी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मणिपुर ने बोला है कि ऐसी हजारों घटनाएं होती है। अरे तुम्हें पता है कि हजारों घटना हो रही है और तब तुम ऐसी हजारों घटनाएं होती है। एक औरत को नंगा घुमाया जा रहा है, उसकी योनि में हाथ डाला जा रहा है, उसके स्तनों को नोचा जा रहा है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये घटना आम है। ऐसी हजारों घटनाएं होती है। अरे शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। ये हमारे देश में हो रहा है, उस देश में जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, जिस देश में बेटियों को देवी माना जाता है, उस देश में ऐसा हो रहा है। जब वो वीडियो देखा मैंने पूनम जी, मैं आपको अपने दिल का हाल बता रही हूँ, मैं बिल्कुल नम हूँ, मैं बहुत नम हूँ, मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ कि मैंने जब ये वीडियो देखा तो मुझसे सहन नहीं हुआ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ तब से, जब से मैंने ये वीडियो देखा है। मैं खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ कि उन बेटियों ने अपने आप को किस तरीके से संभाला होगा। ये हमारे देश में हो रहा है और वो भी तब जब डबल इंजन की सरकारें हैं। मैं वाकई बहुत मैं ब्लैंक हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। बर्दाश्त नहीं करेगा ये बर्दाश्त को नंगा किया है सरेआम। शर्म आनी चाहिए उन महिलाओं को जो मंत्रिमंडल में बैठी है और जो चमचागिरी कर रही है सरकारों की, शर्म आनी चाहिए। अरे इस हिंदुस्तान की एक एक नारी को नंगा किया गया है, शर्म आनी चाहिए। जब आदमी इन वीडियो को देख रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है कि हमें देख रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ। शर्म आनी चाहिए उन महिलाओं पर जो महिला विकास की मंत्री बैठी हुई हैं, शर्म आनी चाहिए इतनी महिला मंत्रिमंडल में बैठी हुई है और आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और शर्म आनी चाहिए इस हिंदुस्तान के हर एक उस आदमी को जिसने एक महिला की कोख से जन्म लिया और जिसने अपने हाथ की कलाई पर राखी बंधवाई एक बहन से, और जो एक सुबह को नाश्ता लेकर के निकलता है ना तो अपनी पत्नी यानी कि एक महिला के हाथ की रोटी खा करके निकलता है। इस हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए।